बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी से, और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। चैप्टर का क्या नाम था? द सेल। और आज का जो टॉपिक है क्या नाम है उसका? राइबोसोम्स। आज हम बात करेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम किस तरह से बने हुए होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं, राइबोसोम का फंक्शन क्या है। डिटेल से इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स क्या हैं? टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, या कह लें डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और आपको पता है ये भी एक क्या है? ऑर्गेनेली है। ये बात याद रखिएगा, ये जो राइबोसोम्स हैं ये एक ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, इसका मतलब क्या होता है? इन राइबोसोम्स के सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसने इनको स्टडी किया था, क्या नाम था उसका? प्लेडे। कब किया था? 1955 के अंदर इसको स्टडी किया था। अगर हम इस राइबोसोम्स की कंपोजिशन की बात करें कि ये बने किस चीज़ से होते हैं, तो ये याद रखिएगा आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। जितनी अमाउंट में आरएनए होते हैं उतनी अमाउंट में प्रोटीन होती है, इक्वल अमाउंट होती है इनकी। इस वजह से इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहा जाता है। इसके अंदर जो आरएनए मौजूद होता है, जिस आरएनए से ये बने हुए होते हैं, वो आरएनए कौन सा होता है? आपको पता है आरएनए की भी 3 टाइप हैं। राइबोसोमल आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है। तो राइबोसोमल आरएनए से ये क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें इस राइबोसोम्स की, ये सामने आपको सेल नज़र आ रहा है। तो सेल के अंदर डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेली हैं। ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर गोल्गी प्लेटस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेंट्रियोल्स है। अब इधर आपको ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। बाज़ दफ़ा तो ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है, और बाज़ दफ़ा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच है, जिसको हमने क्या बोला था? RER। जिसको क्या बोला था? RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर इस तरह से मौजूद होगा। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल की ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं? ये बाज़ दफ़ा अटैच होते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम इसको क्या करते हैं? रीड करता हूँ मैं, तो सुनिएगा। इस डायग्राम को आपने माइंड में रखना है जी। राइबोसोम्स की क्या बात हमने की? राइबोसोम्स की बात हमने की, ये डिस्पर्स होते हैं फ्रीली किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। पीछे हमने बात कर ली। उसके बाद हमने बात की ये अटैच होते हैं बाज़ दफ़ा RER के साथ, और बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। अगर हम इस बात करें यूनिट की, इसके 2 यूनिट होते हैं। ये स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सामने आपको ये स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। एक ये लार्ज सब यूनिट है इसका, एक स्मॉल सब यूनिट है। बेसिकली ये लार्ज सब यूनिट है, ये कितने स्वेडबर्ग का है? 60s का है। और जो स्मॉल है वो है 40s का। एस क्या है? ये स्वेडबर्ग है, ये एक यूनिट है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का। अब ये जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट हैं, बेसिकली ये अटैच हुए होते हैं, दोनों आपस में कंबाइन हुए होते हैं। इनको अटैच किसने करवाया होता है? इनको एक आइन है। कौन सा आइन है? मैग्नीशियम आइन है, जिसने इन दोनों आइन को, इसको और इसको क्या किया होता है? अटैच करवाया हुआ होता है। अब ये बेसिकली इसका काम क्या है, ये आप लोगों को फंक्शन में बता देता हूँ, या सुन लें, पहले ही सुन लें। इसका काम है प्रोटीन सेंथिस करना। अब प्रोटीन सेंथिस कैसे करता है ये भी हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। मैसेंजर आरएनए के ऊपर मैसेज होता है, और इस की सरफेस क्या ऊपर क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होता है। और ये जो आपको चेन नज़र आ रही है, बेसिकली ये प्रोटीन की चेन है, जो कि राइबोसोम्स बनाता है मैसेंजर आरएनए को रीड करते हुए। लेकिन राइबोसोम्स खुद कहाँ बनते हैं, ये भी तो सवाल है। ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। न्यूक्लियोलस फैक्ट्री है राइबोसोम्स की, लेकिन राइबोसोम फैक्ट्री है प्रोटीन की। ये बात एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है, ये बात भी एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है, और ये बात भी एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है। ये जो बात हो रही है ये यूकैरियोटिक सेल के सब यूनिट की बात हो रही है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये 80s का स्वेडबर्ग टोटल यूनिट बनाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर ये वाला जो यूनिट होता है ये 80 का नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? 70s का होता है। उसमें जो लार्ज होता है वो 50s का होता है, स्मॉल 30s का होता है। इसमें लार्ज 60s का है, और स्मॉल क्या है? 40s का है। अब इसको मैं नीचे ये जो बातें अभी बताई हैं इसको हम क्या करते हैं? रीड करते हैं जी। मैं भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो मेक करते हैं राइबोसोम्स की बात हमने कर ली है। ये लार्ज सब यूनिट था, ये स्मॉल सब यूनिट था। अब राइबोसोम्स जब डिफरेंट तरह के राइबोसोम्स आपस में मिलते हैं
या इसमें ग्रुप ये एक डेफिनेशन बुक के अंदर भी लिखी होगी पॉलीसोम की, इसको अगर आप रीड करेंगे मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम जब क्या होता है, ये एक मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर एक राइबोसोम ये अटैच हो गया, 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 तो ये एक ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जब क्या हो जाते हैं, एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। लेकिन इसके अंदर मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंगल मैसेंजर आरएनए है। ये याद रखिएगा, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जितने भी ये राइबोसोम अटैच हुए हैं, प्रोटीन डिफरेंट तरह की ये प्रोटीन बनाएंगे। और ये इसका काम अभी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि राइबोसोम क्या हैं। बेसिकली ये असेंबली होते हैं, बनते हैं किस चीज़ के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर, और ट्रांसपोर्टेड होते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियर पोर्ट के जरिए। अब जो न्यूक्लियस है ये फैक्टर है किसकी, राइबोसोम की। ये बात अभी कर चुके हैं। मतलब ये सेल है तो सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से ये बनते हैं और इन पोर्ट के जरिए साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। लेकिन अगर बात करें इन राइबोसोम्स की कि ये राइबोसोम्स क्या हैं, तो बेसिकली ये राइबोसोम्स मैंने आपको बता दिया था पहले भी, ये फैक्ट्री हैं किस चीज़ की, प्रोटीन की मेक बनाते हैं। किससे बनानी है, ये मैसेंजर आरएनए है, ये उसका लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, और ये प्रोटीन बना रहे हैं। तो राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री हैं, और जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री है। ये एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुना होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम।